हरिओम। तो आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अट्रैक्शन जिसके अंदर है, आकर्षण का है ना। अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी भी उसमें आ जाते हैं, है ना। वो है विभूतियों का, सिद्धियों का। ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ से शिक्षित हूँ, जिस परंपरा से, डीएलएस डिवाइन लाइफ सोसाइटी से, वहां पे ये पतंजलि महाराज का तो तीसरा अध्याय, पहला अध्याय है समाधि पाद। पतंजलि सीधे ही समाधि समझा देते हैं कि ज्ञानी जन है, क्या एबीसीडी समझाना, सीधे समाधि समझा देते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा पतंजलि महाराज हम तो बिल्कुल नए हैं, हमें उसके साधन बताइए, कैसे अचीव करें। तो पतंजलि महाराज साधन बताते हैं दूसरे पाद में, पाद मैंने चैप्टर बोलते हैं वहां पे। ठीक है ना। तो उसमें अष्टांग देते हैं, 8 लिम्स बताते हैं, बड़े साइंटिफिक है और पिक्चोरियल है, सामने दिखते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी योग, 8 लिम्स बता दिए। ठीक है। जब ये आप इसके अंदर साधना कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, आपको विभूतियां मिलती है, सिद्धियां मिलती है। ठीक है ना। तो जो तीसरा अध्याय शुरू होता है जिसका नाम ही विभूति पाद है, उसका पहला जो सूत्र है वो है धारणा, दूसरा है ध्यान, चौ तीसरा है समाधि, चौथा है संयम। कुछ लोग उसको संयमा बोलते हैं इंग्लिश में संयमा लिखते हैं, SMY, संयम। संयम, त्रयम एकत्र संयम। चौथा श्लोक क्या है, त्रयम एकत्र। जब धारणा और ध्यान समाधि को आप बिल्कुल कंप्लीट इन टोटो उसको यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं आसन के अंदर, यम नियम के अंदर। यम नियम डूज एंड डोंट से हर धर्म के अंदर होते हैं, अच्छे से समझिए, शॉर्ट में चलेंगे, बहुत शॉर्ट में चलेंगे। व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, हर धर्म के लिए, हर संस्था के लिए यम और नियम होते हैं, है ना। तो यम का मतलब है व्हाट नॉट टू डू, हिंसा नहीं करें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसको रूप को समझा दिया कि आपको 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, चीजों का अनावश्यक संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्हाट नॉट टू डू। फिर आता है यम। यम का मतलब व्हाट टू डू, सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो वो है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच मैंने सुचिता, बाहर की सोच तो हम सफाई बहुत ध्यान, अंदर की सुचिता। 2-3 आपको ध्यान की विद्या कराई कि रात को कैसे हमारे जख्म है, अंदर के जख्मों को कैसे हील करना, वो नासूर नहीं बन जाए, वही बीमारियों का कारण बनते हैं। तो उसको कहते हैं सोच, संतोष, तप। तपश्चर्या बहुत जरूरी है, आज के युग में तपश्चर्या बच्चों में से निकल गई है ना। 2 किलो का वेट भी उठाने नहीं देते हम, है ना। बिल्कुल ऐसे कांच की तरह उनका पालन पोषण करते हैं, है ना। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तपश्चर्या मस्ट। आप राजा है, आप महाराजा है, चाहे आप कोई धनी सेठ है। पहले क्या सिस्टम था, गुरुकुल में सबको जाना है, कृष्ण भी जा रहे हैं, राम भी जा रहे हैं, सबको जाना जरूरी था, है ना। और सभी को एक स्टेट के अंदर वही हार्ड वर्क करना, कोई लकड़ियां काट के ला रहे हैं, कोई जंगल में कर रहे हैं। ठीक है ना। वो तो उसमें से तो गुजरना ही है, तप। फिर स्वाध्याय, अच्छी बुक्स का पढ़ना, ईश्वर प्रेरणा, सरेंडर टू गॉड। बहुत संक्षेप में करेंगे, समय इतना है नहीं हमारे पास में। तब तो यम और नियम क्या है, इस शरीर के 2 पैर है जिसके ऊपर ये समाज खड़ा है। अगर हम यम और नियम किसी समाज के अंदर पालन हो तो वहां पे ये जो मॉर्निंग में अखबार में खबर छपती है ना, ऐसी खबरें नहीं मिले। उसके ऊपर आता है हमारा आसन। आसन का मतलब पतंजलि महाराज सिर्फ इतना कहते हैं, स्थिर सुखम आसन। आप में बैठने की योग्यता आ जाए, आप में बैठने की योग्यता आए, आराम से मेरी बात को सुन सकते हो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, आपको चौथी क्लास में एडमिशन दे। आसन का मतलब इतने, एक सिर्फ ये सिद्धासन वगैरह बताया, बाकी कोई ज्यादा आसन नहीं बताया। ये आसन कहाँ से है, ये गैरण मुनि की गैरण संहिता में है, हठ योग प्रदीपिका स्वात्मा राम जी की किताब में है, गोरख मुनि की किताब में, इन सब में आसनों का अलग अलग जिक्र किया है। ठीक है ना।
फिर उसके बाद में आता है प्राणायाम। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। उस आसन के सिद्ध होने के बाद में अब आप श्वास और प्रश्वास की गति को रोकेंगे, उसको और ऊंचे आयाम में ले जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, अंतर कुंभ करेंगे, बाह्य कुंभ करेंगे। अब आप वॉलेंटियर एक्शन होंगे। वॉलेंटियर होंगे तो सेरेबल कॉर्टेक्स आएगा, आपका थैलेमस आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा, पिट्यूटरी, ये सब कनेक्ट होंगे आपसे। और जैसा जैसा आपका इंद्रियों का संयम होगा, वैसा जैसा आपका थॉट होगा, वैसा वैसा ही आपका प्राणायाम में फायदा होगा। उसको हमने कहा प्राणायाम। तो क्या होता है प्राणायाम से, आगे नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। तत्क्षीयते प्रकाश। और इतने ब्यूटीफुल श्लोक है, इतने ब्यूटीफुल श्लोक है। आप स्वयं ईश्वर हो, पहले तो ये समझ लीजिए। हम, मैं वही हूं। तत्वमसि, मैं वही ईश्वर का पुत्र हूं। ये तो पहले दिन से ही होना चाहिए, है ना। फिर लास्ट के अंदर आ जाता है अहम ब्रह्मास्मि, फिर अहम भी हट जाता है, फिर ब्रह्मास्मि आ जाता है। मैं वो डिवाइन हूं, ये पहले मान के चलो, मैं वो डिवाइन हूं। नहीं लगता ना, हाँ नहीं लगता, तो उस डिविनिटी को मुझे अचीव करना है। जैसे एक डॉक्टर के घर जाते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। डॉक्टर साहब का छोटा बच्चा बाहर घूम रहा है, आपने कहा हेलो डॉक्टर, ओके, अरे अंकल मैं कहा डॉक्टर, डॉक्टर तो मेरे पिताजी। तुम्हें भी बनना है। हमारे पिता कौन है? वो परम पिता परमेश्वर। हमें वही बनना है, ये लक्ष्य है। इससे छोटा कोई लक्ष्य नहीं है। जब तक इस लक्ष्य को नहीं पूरा कर लेते, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये रीबर्थ साइकिल विल कंटिन्यू। रीबर्थ साइकिल विल कंटिन्यू, ये चलता है। ठीक है। अब आता है इसके बाद में ये जो यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है? तत्क्षीयते, आप प्रकाशवान है। जैसे राख के अंदर एक चिंगारी पड़ी हुई है। पहले गांव में क्या होता था, ये कैरोसिन, माचिस, ये तो बाद में है, उससे पहले वो उसकी भी जरूरत नहीं, है ना। वो पत्थरों से करके आग कर लेते थे, कंडे वगैरह जला करके। रात को जब चूल्हा बंद करते थे ना, तो एक कंडे को, जलते हुए कंडे को राख में ढक देते थे। तो मॉर्निंग में आकर के उस कंडे को निकालते, फूंक लगाते, तो धीरे धीरे चिंगारी। और कभी कभी क्या होता है, राख, ये मैं अपने बचपन की सब गांव की बातें बता रहा हूं आपको। कभी कभी क्या, वो रखना भूल जाते थे, तो कहते थे पड़ोस से आग लेके आ। तो वो हम अपना एक कंडा ले जाते थे, उसके ऊपर उनकी वो थोड़ा सा खीरा रख के आग रख के ले आते थे। समझिए। तो आप प्रकाशवान तो है, उस राख का ढेर है। तो जैसे जैसे आप प्राणायाम करेंगे, तो प्राणायाम करते क्या पर्दा हट जाएगा? नहीं नहीं, तब तक क्षीयते, धीरे 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 वो राख उड़ेगी, राख उड़ेगी। प्राणायाम करेंगे, साधनाएं करेंगे, और फिर वो आप खुद ही तो ईश्वर है, आप खुद ही तो परमात्मा है। आपको अपना निज रूप दिखाई देना, उगड़िया घूंघट पट हो गया एक का, आप ही तो हो, कोई दूसरा थोड़ी प्रकट होगा। आप अपने उस स्वरूप को जान लेंगे, उसको कहते हैं प्राणायाम। तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम। शॉर्ट के अंदर समझिए, पतंजलि महाराज का जो योग सूत्र है, तो पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। लेट अस स्टार्ट। योगा इज ए डिसिप्लिन। अगर आप अनुशासन में रहना चाहते हो, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज एन अगली वर्ड। अगली वर्ड, UGLY, भद्दा शब्द है, विच मीन्स रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। जहां रूल्स आ जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। अगर आप उसके अंदर पाबंद रहने का चाहते हो, तब इस रास्ते पे आए। जो नदी अपने पाटों के बीच में से आगे बढ़ती है, वो अपने गंतव्य समुद्र में जाती है। जो पाटों को तोड़ के बिखर जाती है रेगिस्तान में, वो खत्म हो जाती है। तो ये पाटों में जो चलने वाले लोग हैं, जो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, वो आइए, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है। अथ योग अनुशासन। तो लोगों ने कहा होगा, पतंजलि महाराज, क्या हम आपको डिसिप्लिन नहीं लग रहे हैं? कि बड़े आराम से तो आपकी बात सुने। नो 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 नो, मैं आपके मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल डिसिप्लिन। बाहर तो बहुत सुंदर कपड़े वपड़े पहने हुए बड़े शांत लग रहे हो, अंदर 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 क्या हो रहा है? अंदर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर इन इन इनर डिसिप्लिन। अथ योग अनुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध। आपका जो मेंटल मॉडिफिकेशन चल रहा है ना, उसको शांत करना। फिर क्या हो जाएगा? बस
तीसरे श्लोक में तो पतंजलि योग सूत्र खत्म है, फिनिश। आगे चलने की जरूरत नहीं, आगे तो उसका पसारा है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थाना, तब दृष्टा जो है अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाता, उगड़िया घूंघट पट हो गया। ये ब्रह्म के ब्रह्मांड में हम रहते हैं और ब्रह्म की खोज करते हैं। हम कस्तूरी के मृग हैं, हम समुद्र की मछली। सब मछली को कहो पानी, वो बोलता पानी कहाँ पे है, उसको पता ही नहीं है। वो पानी में ही रहती है, सचमुच में उसको पता नहीं है। समझे ना बात को। तो हम रहते हैं ब्रह्म के ब्रह्मांड में और ब्रह्म को खोज करते हैं। हमारे नाभि में कस्तूरी है और हम कस्तूरी को ढूंढते हैं। बस ये इल्यूजन है। समझ गए ना। आना तो अंदर ही पड़ेगा। सो हम, आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म, ये तू ही है। तुम्हें जानना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, तो जब आप इसके अंदर आ जाते हैं, अब आती है बात कहाँ पे, यम नियम आसन प्राणायाम के बाद में आती है बात कि अभी इंद्रिय निग्रह नहीं हो रहा है, शरीर को हमने स्थिर कर लिया, इंद्रिय निग्रह। इसके उसको टॉपिक को कहते हैं प्रत्याहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लोग कम, बहुत कम लिखते हैं। मेरे कई फॉरेन से कई साधक वगैरह लोग जुड़े हुए हैं, कोई वो बोलते हैं हम तुमसे ज्यादा अच्छा प्राणायाम करते हैं, ज्यादा आसन करते हैं। फिर भी वो कमी है। कमी इसलिए है कि प्रत्याहार सदा नहीं, अभी इंद्रिय निग्रह नहीं हुई। अभी इंद्रिय निग्रह नहीं हुई। ये पांच जो कैमरे हैं ना, ये बाहर 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 भटक रहे हैं, बाहर बाहर भटक रहे हैं। अब इनको कैसे करें। इनको ऐसे करना है जैसे अम्मा आती है कोई, कि लड़का पिज्जा बहुत खाता है, बर्गर बहुत खाता है, खाता है ना। अब क्या करेंगे, डांटो क्यों, पहले तो आदत डाल दी। नहीं नहीं, उससे तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, आप उनको एक ऐसी चीज बना के दो, ऐसी चाट बना के दो, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, काजू, किशमिश, बादाम थोड़ा डाल करके, ऊपर धनिया का फ्लेवर, हल्की सी छोटी छोटी हरी मिर्ची, और चाट बना करके नींबू डाल करके दीजिए। वो उससे कई गुना बेहतर स्वाद वाली है पिज्जा बर्गर से। तब छूटेगा। पिज्जा बर्गर छुड़ाना नहीं है, उसको एक बड़ा स्वाद दीजिए, एक बड़ा गोल दीजिए, उच्चतर गोल दीजिए, जिसको कहते हैं भक्ति। भक्ति का मतलब टन टन नहीं होता है। भक्ति का मतलब हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट गोल। आपका कोई फ्रेंड आईसीयू में है, डॉक्टर कहता है 30 मिनट्स में ये दवाई लानी है, आप कहते हैं 30 तो क्या, अभी 25 में लाते हैं, चप्पल भी नहीं पहने, फुल स्पीड से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कोई अमिताभ बच्चन का शो चल रहा है, मुफ्त की रेवड़ियां बट रही, आप रुकेंगे, नो, कुछ भी देखेंगे नहीं। एक ही लक्ष्य है, अर्जुन की आंख की तरह, मेरे दोस्त को बचाना है। उसको कहते हैं भक्ति। चरणों खांडे वाली धार, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, नन अदर, नन अदर, है ना। किसी स्त्री के 4-5 गोपाल हो जाएंगे तो ठीक है क्या, नहीं, एक ही गोपाल, एक पे ही समर्पित होगा। ठीक है, उसको कहते हैं भक्ति। ठीक है ना। और यही भक्ति जब आप भोजन में बनती है तो वो प्रसाद बन जाता है। वही जब पानी में आती तो चरणामृत बन जाता है। वही देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, आदमी अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है। तो आपको उसको उच्चतर लक्ष्य देना। जीवन में आप अच्छी तरह नोट करिए, बहुत सारी चीजें हैं। एक नोट करिए, अगर जीवन में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अपने आप को उच्चतर लक्ष्य दे दीजिए, बस। हाईएस्ट ऑर्डर, सारी आपकी नेगेटिवनेस दूर हो जाएगी, सारी नेगेटिवनेस दूर हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल से बार बार समझाता हूँ। मैं रिटायर हो गया, मेरे को अब क्या करने की जरूरत है, 2009 में रिटायर हो, आराम से पड़े रहो ना, पेंशन मिलती है, सोते रहो ना 12-12 घंटे, खूब जाग ली। नहीं, मैंने सब पूरा इंडिया घूम करके, सभी साधनाएं करके, फिर घर आया, विपश्यना किया, योगा एजुकेशन वगैरह सब दिए किए, लेने के बाद में फिर मैं एम्स से जुड़ गया। योगा अभ्यास मेरी बैचेज चलाने शुरू किए, फिर मैं एम्स से जुड़ गया। तो वहां पे 5:30 बजे क्लास, मैं 4:45 बजे घर से रवाना होता था, ऑलमोस्ट पैदल या साइकिल, साइकिल है तो हाथ में, थक जाता था थोड़े पैदल चला लेते थे, टोटल साइकिल नहीं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर मेरे को जल्दी उठना है, 3 बजे उठना है, तभी तो मैं अपना सब कर्म कांड वगैरह करके निवृत्त होकर आगे बढ़ूंगा ना। 3 बजे सोना है, उठना है तो रात को 9 बजे सोना पड़ेगा।
तो जो नाइट के जो इंटरटेनमेंट है, टीवी सीरियल देख रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, लोगों के यहाँ आ रहे हैं, जा रहे, सब कट हो गए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, एक लक्ष्य हो गया। उसको कहते हैं प्रत्याहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जीवन में कुछ भी चेंज करना चाहो, प्रत्याहार के सब विषया इंद्रिया, जो इंद्रिया है हमारी अलग अलग विषयों में लगी हुई, उनको अंदर लाइए, समझा के बुझा के अंदर लाइए, और उनको उसका अपोजिट रस दीजिए, अंदर कोई काम दीजिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, हल्ला करेगा बच्चा तो हल्ला करेगा, आप दादा है, आप कहे चुप, वो एक सेकंड के लिए तो चुप हो जाएगा, फिर हल्ला करेगा, बच्चा है ना। अब आपने उसको क्या किया, एक बॉल दे दी और बच्चा दौड़ता दौड़ता हंसता हंसता बाहर चला गया। इसको कहते हैं प्रत्याहार। आप उसको सब्स्टिट्यूट दीजिए, वो सब्स्टिट्यूट आपके जीवन में रूपांतरण लाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है, मंथन करिए, खुद को ही चिंतन करना है, उसका प्रत्याहार क्या हो सकता है। मैं घर पे आया, बार बार एक एग्जाम्पल से, 3 साढ़े 3 साल की मेरी नाती रही होगी, तो उसके हाथ में चाकू। अरे मैंने कहा गुड़िया चाकू, गुड़िया ऐसे से करे, गुड़िया देख कोई हाथ में पक्का पकड़ा हुआ चाकू ऐसे। तो मेरे एक किराएदार लड़की रहती थी, वो देख रही थी, वो पता नहीं कब अपने कमरे में गई, आई और आकर के नीचे बैठ के, गुड़िया चॉकलेट। तो जैसे ही चॉकलेट दिखाई, गुड़िया ने दोनों हाथ से पकड़ ली और चाकू गिरा दिया। गिर गई ना नेगेटिवनेस। मैं उसको ऐसे कर रहा था, पिज्जा छोड़ दे, पिज्जा छोड़ दे, चाकू छोड़ दे, कोई नहीं छोड़। लोगों के सामने बुराई कर रहे, ये हमारा बच्चा सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। अरे ये कोई पिज्जा ऊपर से लिखवा के लाया था, प्रेस्क्रिप्शन के अंदर पिज्जा खाएगा, ठीक है ना, आपने आदत डाल दी। तो सवाल ये है कि इस तरह से हम अपनी बैड हैबिट, उसको कहते हैं प्रत्याहार। ओशो की एक कहानी सुनाए बिना अधूरा है। ओशो कहते हैं बचपन में गांव में दो दोस्त लड़ लिए थे। वो दूसरा दोस्त बाहर चला गया था, वापस आया, 25 साल की उम्र हो गई उसकी, अब शादी हो रही है। और पुराने दोस्त को मालूम पड़ा कि उसकी एक कपड़े की गुड़िया थी, जो मैंने झूठ मूठ कह दिया था, वो अंदर से कहीं पड़ी थी, उसको झाड़ा फूका कि ये गुड़िया तो उसकी है, मैं झूठ बोल गया था। ठीक है, देखिए बचपन के हमारे खिलौने क्या थे, हम बचपन में किस चीज के लिए रूठे, किस चीज के लिए लड़े हैं, वह उस किस चीज की महत्ता थी, आप समझिए, याद करिए उस चीज को। अब वो गया उसके घर में, तो मंडप के अंदर वो दूल्हा बन के बैठा है, और धीरे से बोला, ये गुड़िया है ना, ये तेरी है, मैं झूठ बोला था, मैं तेरे को लौटाने। अरे वो बोला बेवकूफ, ये पास में सुंदर दुल्हन बैठी है ना गुड़िया, ये सजीव गुड़िया बैठी, मैं इसको लूं या तेरी कपड़े की गुड़िया लूं। ले ही नहीं सकते आप उस कपड़े की गुड़िया, उस मैली कुचेली गुड़िया के लिए जिसके लिए आप रोए थे, जिसके लिए आपने झगड़ा किया था। यह है प्रत्याहार। अपने आप को एक उच्चतर लक्ष्य देना। जब प्रत्याहार में हम आगे बढ़ते हैं, तब आती है धारणा, ध्यान, समाधि। इसको धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग योग कहते हैं। ये 5 बहिरंग और 3 अंतरंग। ओके, कुछ विद्वान लोग क्या कहते हैं, ये 4 बहिरंग है, 3 अंतरंग अंतर योग है, और ये प्रत्याहार सेतु है। अलग अलग गुरु लोगों ने अलग अलग बताया। आप जगत गुरु शंकराचार्य को पढ़ेंगे, प्राणायामं प्रत्याहारं नित्य अनित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम। अब क्या करें, कुरुवधानम, और क्या करें, महदवधानम, भज गोविंदम, भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़मते। उनका अष्टांग क्या है, उनका योग कैसा है, प्राणायाम, प्रत्याहार, नित्य अनित्य विवेक विचार। क्या नित्य है, किसका साधन करना चाहिए, किसकी साध्य करना चाहिए। जाप्य समेत करना क्या है, अब आपको ध्यान करना। अच्छा, ध्यान करना, और बताओ, और ध्यान। अगर आप 10 बार भी पूछेंगे तो ध्यान, महदवधानम, और ध्यान करिए। मेडिटेशन इज पेनिसिया। तो धारणा, ध्यान, समाधि। बुद्ध गए थे जंगल में, 6 साल रहे, कोई किताबें थी, लाइब्रेरी थी, गुरु था, नो नो, मेडिटेशन।
इसमें सब चीजें, महावीर रहे थे 12 साल, क्या था? ध्यान। गहन ध्यान में सब कुछ अवतरित हो जाता है, सभी कुछ प्रकट हो जाता है। तो धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग है इसके अंदर। तो अब आता है आज का जो हमारा चैप्टर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है सिद्धियों का। पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये थोड़ा अलग वीडियो दे देते हैं आपको।